हमने ना जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने पढ़ा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल स्टोरेज, फिर हमने पढ़ा था सेशन स्टोरेज, है ना। अब जो देखो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज ये दोनों ही, ये विंडो क्लोज कर दो ना, बहुत आवाज आ रही है। लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज दोनों ही क्या है, बॉम के टॉपिक है। बॉम मतलब क्या होता है, पता है सभी को? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? ब्राउजर में डाटा, जो कि ब्राउजर में डाटा सेव कर रहे हैं हम, ब्राउजर की ही चीजों के साथ क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल की बात चल रही है ना। अब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में हमने दो चीजें कौन कौन सी पढ़ी है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, है ना। लोकल स्टोरेज मतलब कि परमानेंट डाटा स्टोर करवाना हो तो हम लोकल स्टोरेज का यूज करते हैं। आप शिवम इसमें देख लेना, है ना। क्योंकि तो आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, वो मेरे पीसी की प्रॉब्लम थी। ओके ओके ओके। देखो, और सेशन स्टोरेज की अगर बात करें तो क्या होता है, डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। अगर दोनों की स्टोरेज की बात करें, कैपेसिटी कितनी होती है, तो कितनी होती है 5 MB, दोनों की 5 MB होती है ना। लोकल स्टोरेज से डाटा कब इरेज होता है, जब उसको मैन्युअली अपन इरेज करें। हाँ, या तो हम कोड के थ्रू इरेज करेंगे या फिर हम मैन्युअली जाके इंस्पेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सेशन स्टोरेज से डाटा कब क्लियर हो जाता है, हाँ, अब तो समझ में आ गया ना। सिर्फ टैब क्लोज हो जाएगा तो हट जाएगा। तो आप लोगों को कल मैंने कंपेयर करके एक प्रोजेक्ट भी बना दिया था और मैंने सारी ही फाइल्स उठा के ग्रुप में दे दी थी, डॉम से रिलेटेड जो भी आसपास थी, है ना। अब देख लेना जो जिसको चाहिए। उसके बाद हम तीसरे जो स्टोरेज की बात करें वो है कुकीज, और ये भी ब्राउजर स्टोरेज के अंदर ही आता है ना। अब हमने कुकीज में अगर हम बात करें क्या चीज होती है कुकीज में, बताती हूँ। सपोज हम एक वेबसाइट लेते हैं, देखो आजकल ना ये वेरिफिकेशन आने लग गया है, तो इसको हटा मत देना कि पता नहीं क्या आ रहा है ना। ये ह्यूमन वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, मैं ये क्यों निकाल रही हूँ, जैसे कुकीज डायरेक्ट बता सकती हूँ। ओके, तो देखो हम कुकीज की अगर बात करें, सबसे पहले आप लोग दोनों मेरी बात पे फोकस करोगे ना तो आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा टॉपिक, टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना, है ना। अगर हम स्क्रीन जूम करूँ या दिख रहा है सभी को? ओके, अगर हम कुकीज की बात करें, आपने कभी भी कोई वेबसाइट विजिट की होगी, है ना। विजिट करते टाइम आपको ना कभी कभी एक पॉपअप आता है, उस पॉपअप में लिखा रहता है कि ये वेबसाइट जो है आपकी कुकीज को स्टोर करेगी फॉर इम्प्रूविंग योर यूजर एक्सपीरियंस, मतलब कि आपकी प्रेफरेंस को स्टोर कर लेती है वो, या फिर आपसे रिलेटेड कुछ चीजें स्टोर करती है जिससे आपको बार बार वही चीजें, उससे रिलेटेड चीजें शो करें, है ना। तो उस चीज के लिए कुकीज का यूज होता है। आप लोगों ने फेस किया होगा कई बार, सेव ऑल कुकीज का क्या आ जाता है, ब्लू कलर के बटन में आता है आइकन, कोई जनरली वेबसाइट विजिट करते हैं, आता है आप, हाँ आता है, या तो वो एक्सेप्ट करवा देता है या फिर कुछ सिलेक्टेड कुकीज को एक्सेप्ट करने के लिए बोल देता है ना। वो अलग अलग वेबसाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग चलता है। फिर अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आप इसमें थोड़ा सा अंदर जाओगे कि हम कुकीज में क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको पढ़ो एक बार। पढ़ा? क्या समझ में आया इसको पढ़ के? जब कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उस पर लिखा हुआ आता है कि वेबसाइट, हाँ ठीक है, ये बता देता है, मतलब ये आपकी परमिशन के बिना एक्सेस नहीं कर रहा है, लेकिन ये परमिशन लेके बोलता है कि हम कुकीज स्टोर करेंगे फॉर इम्प्रूविंग योर एक्सपीरियंस, है ना। ऐसा करके अलग अलग लैंग्वेज में ये दे देते हैं पॉपअप, ठीक है। और उसके अंदर कई बार क्या होता है कि बहुत सारे तो सी मोर पे क्लिक करके पढ़ने के भी बोल देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव करने वाले हैं, बहुत सारे डायरेक्ट बस एक्सेप्ट करवा लेते हैं। अब कुकीज़ होती क्या है, कुकीज़ वही चीज़ें स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करती है। अब जैसे कि उसमें हम 5 MB स्टोर करवा देते हैं, इसमें 5 MB नहीं, या तो 5 KB या 4 KB अराउंड कुछ होता है, मैं और देख के बता दूंगी। इससे ज़्यादा हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते, मतलब ये सिर्फ 5 KB या 4 KB से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। अब हाँ, तो स्मॉल स्टोरेज, स्मॉल इन्फॉर्मेशन ही स्टोर करता है। अब जैसे यहाँ पर पढ़ोगे तो ये भी आपको यही बताएगा कि पेज लोड करते टाइम ये कुछ ही चीज़ों को रिमेम्बर रखता है। जैसे हो सकता है आपके यूजर नेम को रिमेम्बर रख ले, है ना। यूजर नेम में तो आपका मिनी KB से भी कम में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, ये लैंग्वेज में नोट्स में भी दे दूंगी, तो आपको इन फ्यूचर भी रिवाइज करना होगा तो आसानी से रिवाइज हो जाएगा आपका।
स्मॉल पीसेस में डाटा स्टोर करता है। देखो कुकीज ना, जैसे कि सपोज एग्जांपल बात करते हैं, कोई वेबसाइट होती है जो मल्टीपल लैंग्वेज में काम करती है, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, सभी लैंग्वेज में काम करती है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या करता है, जैसे हमने एक अमेजन वेबसाइट विजिट किया, फ्लिपकार्ट विजिट की, उसमें ना लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आप हिंदी में चूज करना चाहते हैं, इंग्लिश में, है ना। फिर आपने देखा होगा कि एक बार वेलकम टू द क्लास, आप बहुत जल्दी आए हो, ठीक है, तो आप टॉपिक को ज्वाइन कर सकते हो, आपका ज्यादा नहीं छूटा है, हम कुकीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, पर कल से टाइम पर आना है ना, मतलब जब से भी आओ, ठीक है। तो आज हम कुकीज की बात कर रहे हैं। कुकीज में मतलब यही है कि जिस तरह से लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज था ना, उसी तरह से कुकीज है। बस कुकीज में क्या चीज है, ये 4 KB या 5 KB डाटा स्टोर करेगा, ठीक है। बाकी लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज क्या करते थे, 5 MB तक कर पाते थे। कुकीज जो है वो स्टोर करेगा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि डेवलपर चाहता है कि हम यूजर की स्टोर करवा ले। सपोज हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट विजिट की, आपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली हिंदी, ठीक है। अब इमेजिन करना कि आपने ये बहुत बार फेस किया होगा, अगर आपने हिंदी सिलेक्ट की है, एक बार आपने हिंदी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप ऐसा नहीं हर बार वेबसाइट विजिट करोगे बार बार हिंदी सिलेक्ट करोगे, वो ऑटोमेटिकली हिंदी में ही रेंडर होगी, है ना। अगर आपने उर्दू सिलेक्ट कर लिया तो जितनी बार वेबसाइट विजिट करोगे उस वेबसाइट को वो उर्दू में ही रेंडर होगी। तो वो जो लैंग्वेज है वो कहाँ स्टोर होगी, कुकीज में, क्योंकि हमने सिलेक्ट कर लिया, तो एक उसमें भी की और वैल्यू ही चलेगी, जैसा उसमें स्टोर करा था वैसे ही की हो जाएगी, कुछ भी एलएन करके कुछ बन जाएगा, या वो उनके अकॉर्डिंग की बना सकते हैं, और हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे स्टोर हो जाएगी। तो समझ में आया, स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब किस टाइप की इन्फॉर्मेशन। अब ये यूजर एक्सपीरियंस, हाँ हाँ वही कुकीज की बात हो रही है, एग्जैक्टली, ठीक है। इतनी देर से मैं इन लोगों को वही इमेजिन करवा रही थी। तो वो कुकीज ना इसीलिए होती है। आप सोचो ये यूजर एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा। अब सोचो आप बार बार कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो और बार बार आपको ड्रॉप डाउन से जाके लैंग्वेज सिलेक्ट करके कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो आपको सही लगेगा क्या? नहीं नहीं, वो रजिस्ट्रेशन लॉगिन करो या मत करो, लेकिन स्पेसिफिकली आपसे वेबसाइट विजिट करते टाइम भी पड़ता है। फॉर्म के अंदर जो डालते हैं ना, वो एक स्पेसिफिकली आप सिर्फ फॉर्म में फिल कर रहे हो, लेकिन आप बिना रजिस्ट्रेशन करे भी वेबसाइट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पर अमेजन वेबसाइट विजिट की सपोज, ठीक है, यहाँ पर हम अमेजन वाली पे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, क्या मैंने यहाँ लॉगिन करा, क्या मैंने रजिस्ट्रेशन किया, नहीं किया, लेकिन ये फिर भी मुझे एज अ यूजर एक्सपीरियंस अच्छा प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने मल्टीपल लैंग्वेज दे रखी है। अब मैंने सपोज ये सिलेक्ट कर ली, टीए पता नहीं तमिलनाडु की लैंग्वेज है, ठीक है, तो तमिल लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, तो अब ये वेबसाइट तमिल में ही। अब मैं इसको जितनी बार रिफ्रेश कर रही हूँ, या फिर मैं इस वेबसाइट को अभी कट कर देती हूँ और फिर से ऑन करती हूँ, ठीक है। आप जितनी बार वेबसाइट को विजिट करोगे ना, तो ये तमिल में ही रेंडर होगी आपको, ठीक है, तमिल में। अब सोचो मुझे बार बार तमिल सेलेक्ट करना पड़े तो मैं तो इससे चिढ़ जाऊंगी ना, मैं दूसरी वेबसाइट पे जाऊंगी। तो ये यूजर एक्सपीरियंस में काम आती है। अब ये देखते हैं कि लैंग्वेज स्टोर कहाँ होती है, ठीक है। हम वही एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, ये रहा एप्लीकेशन, फिर से वही स्टोरेजेस है हमारे, ये लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, थर्ड है कुकीज स्टोरेज, ठीक है। कुकीज के अंदर गए हम। अब यहाँ पर हमको ढूंढना होगा कि लैंग्वेज, अब देखो इन्होंने जो स्टोर करा है ना, वो ऐसे स्टोर किया होगा। एक मिनट, अब तो मेरे को लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है, एक मिनट। हाँ हाँ, वो बताने के लिए कि पूरा डिफरेंस आ जाता है, वो बता रही थी। यहाँ पर कोई की होगी जो कि की पहचानना पड़ेगी, क्योंकि देखो इन्होंने इनक्रिप्टेड की रखी है ना, ताकि हर कोई इसको पढ़ ना पाए। पर देखो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, EN इंग्लिश, ENIN दिख रहा है, ये इंग्लिश सिलेक्ट की। अभी यहाँ पर मैं हिंदी सिलेक्ट करूंगी ना, तो यहाँ हिंदी से रिलेटेड या तो HI या इस तरह से कुछ लिखा हुआ दिखेगा। देखो कहाँ गया वो लैंग्वेज सिलेक्ट करने का, हाइड हो गया ये रहा। अब देखो यहाँ हिंदी पे गए तो वो हिंदी में चेंज हो गया, HI आएगा, देखो ये HIIN दिख रहा है ना। तो वो कुकी का नाम देखो उसने क्या दे रखा, की का नाम, जो कि देख के कोई समझ भी नहीं पा रहा है ना। ये तो आपने देख लिया, आपने पढ़ लिया, इसलिए आपको पता चल रहा है कि हिंदी है, लेकिन क्या इसको देख के कोई समझ पाता? नहीं। तो यूजर ना उसको ऐसे डायरेक्टली कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता। इवन इसका जो कोड रहता है वो भी इंक्रिप्टेड कोड रहता है। दिखती है आपको HTML CSS है, लेकिन एक्चुअल में उसकी HTML CSS वो HTML CSS नहीं होती है। उसकी मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप इस वेबसाइट को निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप सोचो कि इस कोड को सेव कर लो और ये पूरी एज इट इज वेबसाइट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अपने कोड को सिक्योर करते हैं, है ना। तो उसको इंक्रिप्ट करके ही शो करते हैं इसके अंदर, वरना हर कोई इंस्पेक्ट करके वेबसाइट निकाल ले, है ना। तो अब कुकीज का थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि क्या होती है कुकीज, कैसे काम आएगी, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें इसमें, तो इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, हाँ, व्हेन यू लॉग इन
into e-commerce site, it remembers your name next time, that's because of cookie। ठीक है, हमने जैसे लैंग्वेज स्टोर करा है उसी टाइम पर हम नेम भी स्टोर करवा सकते हैं, है ना। अब कुकीज का हम यूज क्यों करते हैं, वही चीजें जैसे कि नेम स्टोर करवाने, थीम। हाँ, थीम की अगर बात करें, जैसे आपने सपोज ये कोर्स विद पायल पर भी गए हम, यहाँ पर भी थीम स्टोर थीम का ऑप्शन दे रखा है, देखा है आप डार्क मोड नाइट मोड पे कर सकते। अभी मैंने ये डार्क मोड पे करा है, देखो मैं रिफ्रेश करूंगी तो भी डार्क मोड पे ही रेंडर हो रही है ना, क्योंकि इसने स्टोर कर लिया है कुकीज में कि मैंने डार्क मोड सिलेक्ट किया है तो डार्क मोड पे रहेगा जब तक कि मैं खुद लाइट मोड नहीं कर देती हूँ, है ना। तो ये स्टोर करके रख रहा है फॉर माई यूजर एक्सपीरियंस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कहाँ पर हमको कुकीज यूज करना होगा। लोकल स्टोरेज और कुकीज का सेम ही तो है। लोकल स्टोरेज जो डाटा को परमानेंटली अगर सेव करना है तो लोकल स्टोरेज, हाँ, लेकिन अगर डाटा को टेम्परेरी वाला सेव करना है तो वो सेशन स्टोरेज के लिए यूज करेंगे। हाँ, देखो सेशन स्टोरेज का मोस्ट ऑफ द टाइम काम होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में, जस्ट लाइक कि आप अगर मल्टी पेजेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स जब देते हैं तो उसमें कम से कम 50 से 100 फील्ड्स होती है, 50 फील्ड्स तो होती है ना, सारी केवाईसी वगैरह करवाते हो तो उसके अंदर ना अगर 50 फील्ड्स एक साथ पूरे फॉर्म में दे देंगे तो यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, बोर हो जाएगा, वो भरते भरते चीड़ आ जाएगी। तो उसको ना अच्छा करवाने के लिए हम 10-10 के फॉर्म में डिवाइड कर देते हो, 10-10 करेंगे 5 पेज बन जाएंगे। तो एक पेज करा फिर नेक्स्ट करेगा तो वो जो एक पेज की इन्फॉर्मेशन है वो सेशन में स्टोर हो जाएगी, और वो ऐसे ही दूसरे पेज की, तीसरे पेज की, चौथे पेज की स्टोर होगी, 5वें पेज तक जाने के बाद भी स्टोर होके और फिर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हम गेट करके और सर्वर पे भेज देते हैं। समझ में आया? तो इससे यूजर को नहीं पता चल रहा है कि उसकी इन्फॉर्मेशन हाफ हम उसी के ब्राउजर में स्टोर कर रहे हैं तब तक, लेकिन हाँ छोटे पार्ट में डिवाइड करके। लेकिन हम बैकएंड में क्या करते हैं कि उसको उसके ही पीसी पे स्टोर करवाते हैं ब्राउजर पर, और देन फिर उसको सर्वर पे एक साथ सेंड करते हैं, है ना। तो ये चीज आपने देखा होगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब विजिट भी करोगे तो आप ना उसको, हाँ चलो ये तो चीज हो गई सेशन स्टोरेज की, ये तो समझ में आया। लोकल स्टोरेज मतलब कि आप खुद परमानेंट स्टोर करवाना चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले पिछली बार कुछ एग्जांपल दिया, एड टू कार्ट वाला आइटम एड टू कार्ट करते तो आपके पर्सनल लोकल स्टोरेज में स्टोर हो रहा है। वहीं अगर कुकीज की बात करें तो एड टू कार्ट वाला कुकीज के साथ सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कम अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर होता है। जैसे थीम स्टोर करवा सकते हो, लैंग्वेज प्रेफरेंस स्टोर करवा सकते हो, या नेम स्टोर करवाना तो करवा सकते हो, है ना। अब ये एज अ डेवलपर हमें सोचना होता है कि क्या क्या छोटी सी इन्फॉर्मेशन से जो क्या हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। लोकल है सेम ही, बस हाँ, बहुत कम एमबी होती है तो उसमें हम बहुत कम चीजें स्टोर करवाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ ये आप पढ़ सकते हो 4 पॉइंट से, अगर इसमें से कुछ ऐसा लगता है। क्या? टू ट्रैक यूजर एक्टिविटी एनालिटिक्स ऑफ पर्सनल लैंग्वेज। ये ना किसी वेबसाइट्स में होता है ट्रैकिंग सिस्टम की यूजर हमारी वेबसाइट्स में जनरली क्या विजिट करता रहता है, ऐसा। जैसे आपने कोई फोन है आप जिसको बार बार देख रहे हो कि ये मुझे तो खरीदना है, आप 3-4 बार अमेजन की वेबसाइट पे गए ना तो स्टोर कर लेगा कि ये आइटम आप बार बार विजिट कर रहे हो, और उससे रिलेटेड फिर वो कुकीज का सिर्फ आपको ही इसके लिए यूज नहीं होता है, कुकीज जो स्टोर कर लेता है वो सर्वर पे भी, और वो जो सर्वर पे स्टोर करता है ना उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइज भी दिखाने लग जाएगा। आया समझ में कि अगर आप बार बार किसी आइटम को विजिट कर रहे हो तो आपको उस रिलेटेड एडवर्टाइज आने लग जाएंगे, और वो इसी के बेस पर आ जाते हैं क्योंकि वो बेच भी देते हैं कुकीज को। देखो शॉपिंग कार्ट के लिए हम अक्सर ना, वो भले उन्होंने लिख दिया है लेकिन अक्सर हम लोकल स्टोरेज ही यूज करते हैं शॉपिंग कार्ट के लिए। हाँ, अब ये तो ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं। अब क्रिएटिंग अ कुकी, देखो कुकी को क्रिएट करने का सिंपल सा काम होगा, क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज मेथड लिखना होगा, बस ये जैसे लिखा हुआ दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, यहाँ पर बस इतना लिखना होगा। इस फंक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, आपको एक मिनट इसको ना, हाँ आपको इसको समझने में चला के बाद में दिखा दूंगी। अब हम सीनियर हो चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, आपको देख के फंक्शन समझ में आना चाहिए कि क्या वर्क कर रहा है। बहुत सिंपल सा फंक्शन है, सेट कुकी बटन है, इस पे क्लिक करते ही सेट कुकी नाम का फंक्शन कॉल हो गया। अब ये फंक्शन जब कॉल हुआ तो अंदर आए तो हमने क्या देखा कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखा है, मतलब हम कुकीज के अंदर कुछ स्टोर करवाने वाले है ना। क्या स्टोर करवाने वाले हैं, यूजर नेम इक्वल्स टू पायल स्टोर हो जाएगा, और एक्सपायरी डेट स्टोर करवा देंगे उसके अंदर हम, और डेट और टाइम स्टोर करवा देंगे, और हम चाहें तो पाथ वगैरह सब भी स्टोर करवा सकते हैं। इट्स अप टू अस, ठीक है। इसका एक सिंटैक्स होता है जो कि इसमें दिया होगा मैंने, अरे यार ये डॉम का गलत नोट्स ओपन हो गया है।
कुकीज लिखा हुआ देखिए तो बोलना है ना। कहीं दिख रहा है क्या कुकीज? ये रहा, देखो इसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है। एक मिनट, ये भी सिंटैक्स नहीं है। अच्छा चलो मेथड ही बता रखे डायरेक्टली, चलो ठीक है मेथड ही देख लेते हैं। वही चीज़ है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखा, वही यूजर नेम, सबसे पहले यूजर नेम देना है, एक्सपायरी डेट दे देना है और डेट दे दिया, टाइम दे दिया और डेट दे दिया। एक्सपायर्स में कब मतलब डेट दे दिया, 3 पैरामीटर्स दे रखे इसके अंदर भी, डेट, डेट और टाइम, है ना। और बात अब हमारी इच्छा हम दें या ना दें। अब देखो अगर हम इसकी भी कुकीज़ की अगर बात करेंगे तो इसकी कुकीज़ के अंदर हम चलते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन, यहाँ गए कुकीज़ के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। अगर हम कोई से भी कुकीज़ की अगर बात करें इसमें, व्हाट्सएप पायल, डोमेन दे रखा है, ये रहा देखो यहाँ पर एक्सपायरी डेट दे रखा है, ये देखो यहाँ पर दिख रही है एक्सपायर डेट और ये मिनिमम, ये सब इन्होंने कुकीज़ में स्टोर करवा रखा है। ये मैंने स्टोर नहीं करवाया है, ये वेबसाइट से स्टोर है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि कुकीज़ में इन्होंने क्या क्या स्टोर करवा रखा है ना। यहाँ पर ये इनके अकॉर्डिंग डेट और ये स्टोर करवा रखी है, डेट, टाइम, एज वगैरह सब, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती है स्टोर करवाने को। तो इसके अलावा चलो ओके, तो सबसे पहले हाँ ये सब क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद स्टोर होने के बाद अलर्ट आ जाएगा, कुकीज हैज बीन सेंड, मतलब कि जो हमने यहाँ पर दिया वो कहाँ पर स्टोर हो गया, कुकीज के अंदर, है ना। अभी आप एक्सप्लेनेशन आप पढ़ो, आपको देख के समझ में आ जाएगा। पाथ में मतलब ये कि जो कुकीज़ है वो हर पेज पे अवेलेबल होगी। जैसे आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी पर्टिकुलर उस पेज पे नहीं, वेबसाइट के हर पेज पे अप्लाई हो जाएगी, है ना। इसलिए हम पाथ में कुछ लिखते नहीं है, पाथ और स्लैश लगा देते हैं, इसका मतलब हर पेज पे अप्लाई होगी। और स्पेसिफिक पाथ देते हैं ना तो फिर वो स्पेसिफिक पे अप्लाई होती है। बट 99.9% अभी तक मैंने किसी में भी स्पेसिफिक पाथ दिया ही नहीं, होता ही नहीं है स्पेसिफिक पाथ। हम भी जनरली कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो पूरी वेबसाइट के लिए लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। हाँ यही तो चीज़ है जो मैंने ऊपर बताया, डेट, डे, टाइम, उसको उस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। हाँ खत्म हो जाएगा। कुकीज ना तो परमानेंट स्टोरेज कह सकते हो ना एक तरह से टेम्पररी कह सकते हो। ये हमारे अकॉर्डिंग सेट करते हैं हम कि कब इस कुकीज़ को एक्सपायर करना। मतलब हम आपने जो डार्क थीम सिलेक्ट करी है, हम चाहे तो 2 महीने के लिए रख दें उसको, 4 महीने के लिए रख दें। हम यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए उसको 3-4 महीने के लिए रख सकते हैं कि 3-4 महीने तक डार्क थीम में देखें और फिर वो एक्सपायर हो जाए। हम चाहे तो टाइम लिमिट सेट करनी पड़ेगी। हाँ टाइम लिमिट सेट करना पड़ेगी ना। बट हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, 5 से 6 महीने की ज़्यादा नहीं रखते, इससे ज़्यादा, क्योंकि हम वेबसाइट में अपडेट हर महीने करते हैं। और बड़ी वेबसाइट जो होती है ना, जैसे अमेजन वाली वेबसाइट, इनमें हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट आता ही रहता है। तो ये लोग उसके अकॉर्डिंग कुकीज़ को सेट करवा देते हैं। हाँ योगिता कुछ बोल रहे थे, बोलो। मेरे को एक बार कोड दिखा देख लो ये ना, इसको मैं रन करके भी दिखाई देती हूँ। 1 मिनट है ना योगिता। हाँ मेरा स्टोरेज बहुत जल्दी फुल होने वाला है इसका। इवनिंग जावास्क्रिप्ट, मनीष एसी चालू कर दो ना, बहुत गर्मी लग रही है। खाली है अभी तो खाली करी थी, खाली है ना, कर दो यार चालू। कुकी और टेस्टी, कुकी मतलब खाने वाला, कुकी नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग का जान दो चलेगा। ओके बहुत छोटा सा कोड है हमारा। देखो ये एग्जाम्पल है, ये इसने बता भी दिया, जिसकी इच्छा हो लेके खा सकते हैं। बिस्किट, कुकी। अब देखो यहाँ पर इसको जूम करना पड़ेगा ना मुझे, चलेगा, दिख रहा है ना यहाँ पर। अब देखो हमने यहाँ पर जैसे सेट कुकी करा, हमने लिखा कुकीज हैज बीन सेंट, और क्या सेट करा हमने वहाँ पर, यूजर नेम पायल,
1 मिनट रुका है ना, आ गया ना यूजर नेम पायल, और फिर हमने क्या सेट किया, एक्सपायरी डेट फ्राइडे। 1 मिनट, इनको खिसकाना पड़ेगा मुझे धीरे धीरे। देखो ये डोमेन है कि इस डोमेन पे चल रही है ये वेबसाइट पर्टिकुलर। ये पाथ हमने बता रखा कि हर एक पे अप्लाई हो जाए, और ये एक्सपायरी डेट है जो कि हमने यहाँ सेट की है उधर, वो वाली एक्सपायरी डेट यहाँ पर आ गई है ना। और इसके अलावा हमने 1 मिनट, अब यहाँ पर ना हमने डेट क्या दी थी, 18 अक्टूबर 2025 है ना, जो कि एक्सपायरी डेट है इसकी। और आज क्या है, 16 अक्टूबर, ये आ गई 18 अक्टूबर 2025, मतलब कि 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, है ना। हाँ योगिता, आपको कोड देखना था ना, आप कोड देख लो। हाँ। पायल दीदी, ये अलर्ट क्यों ही दिखाएंगे उन लोगों को? अरे ये हम यूजर को नहीं दिखा रहे योगिता, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह से हम कुकीज को सेट करते हैं। ये अलर्ट हम क्यों दिखाएं, ये तो हम चाहे तो कमेंट कर दें, ये तो मैंने सिर्फ, हाँ वो हम कर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कुकीज को सेट कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ सेट कुकी हो गई, यहाँ यूजर को नहीं पता चलेगा, ये सेट कुकी जगह आप एक्सेप्ट ऑल कुकीज जो बटन दबाते हो बस वो एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद फिर वो डेवलपर उसके अकॉर्डिंग किस बटन पे क्या सेट करवाना है उसके, सपोज उसने उसने सेट कर रखा है प्रोग्रामिंग में इन द कि जैसे आपने कोई लैंग्वेज सिलेक्ट की वैसे ही कुकी स्टोर हो जाए, है ना। तो वो यूजर को थोड़ी पता चल रहा है कि कौन से बटन पे क्लिक करने पे कुकी स्टोर हो रही है, तो डेवलपर सेट करेगा और वो भी उसकी मर्जी से सेट करेगा, ठीक है। बस मैं आपको एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि कुकीज का यूज कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर कुकी को रीड करने की बात करें तो कुकी को रीड कैसे करेंगे। अच्छा हाँ, सामने एग्जांपल दे रखा है, क्या बहुत छोटी सी चीज है, देखो सेट करना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लगा के इक्वल्स टू में वैल्यू दे दो, और गेट करना हो तो कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिख दो बस, तो उसकी जो वैल्यू गेट हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये दे रखा ना एग्जांपल, इसको हम गेट करते हैं। सपोज यहीं पर इस एज टू एडिंग को यहाँ से लेते हैं, रीडिंग ओके, यहाँ से यहाँ तक का लेना होगा, स्क्रिप्ट टेक तक का। ओके हमने ऑल कुकीज की नहीं 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये रखा हमने रीड कुकी, PR टैग लगा देते हैं। ओके अब ये बटन है जिससे हम कुकीज को सेट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी सेट हो चुकी है ना। हमने जो वैल्यू दी वो सेट हो गई है। उसके बाद फिर यहाँ पर गेट कुकी कर रहे हैं। गेट कुकी से हमने वहां से जो भी हमने दिया था वो रीड हो गया। देखो कि लैंग्वेज में फ्रेंच है, यूजर नेम पायल है, ये कुकीज है सिर्फ। और ये कहाँ से आए, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कुकीज, तो ये ऑल कुकीज लिखा हुआ आ रहा है। और डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखा, मतलब कि कुकी के अंदर हमने जो भी सेट किया वो सब उठ के आ जाएगा, है ना। वैसे हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा यूजर को हम अलर्ट में थोड़ी दिखाएंगे। वो तो मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये URL के अंदर हम आप बताए थोड़ा सा बैकेंड साइड जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको किस तरह से कुकी को उठा के बैकेंड URL पे पास करना होता है। लेकिन पायल दीदी हमने एक्सपायरी डेट भी लिखी थी तो वो क्यों नहीं आई? हमने डॉक्यूमेंट और कुकीज लिखा है तो पूरा ही उठ के आना चाहिए ना। यहाँ पर हाँ? ना ये यहाँ पर नहीं उधर अलर्ट आ रहा है ना, यहाँ पे अलर्ट आ रहा है ना, तो केवल वो हाँ नाम आ रहा है आपका और लैंग्वेज आ रही है, बट ये नहीं हाँ आ रहा है कि आपने एक्सपायरी डेट भी तो दी थी उसके अंदर। हाँ वो नहीं आएगी क्योंकि वो जब तक कि हम पैरामीटर्स पास नहीं करते तब तक नहीं आएगा। इस चीज को ना आप जब बैकएंड पढ़ोगे ना तब ज्यादा यूज करोगे ना तब और अच्छे से बता दूंगी मैं इसको। बाकी अभी एज अ फ्रंट एंड अगर हम देखा जाए तो इतना ही यूज होगा कुकी का, तो कि आप लोकल स्टोरेज या कुकीज में स्टोर करवा लो चीजों को, है ना। क्योंकि मैं ज्यादा टफ इसलिए नहीं ले जा रही हूँ, चीजों थोड़ा समझ में आए, आपको पता चला मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ समझ में ना आए। डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, डिलीट कुकी। जो हमने लिखा हुआ अगर हम एज इट इज पास करते हैं। एक और चीज है, कुकीज को ना हम डिलीट भी नहीं करवाते हैं। पहली बात, हम
कुकीज को यूजर एक्सपीरियंस से मतलब यूजर के बटन पे क्लिक करवा के डिलीट नहीं करवाते हैं। वो या तो वो जाके खुद कैसे क्लियर करता है ना, तो कुकीज का भी ऑप्शन होता है उसके अंदर, वो खुद भी क्लियर कर सकता है। आप लोग अपनी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना, उसके अंदर ऑप्शन होता है ना, तो वो चीज आप उसमें भी कर सकते हो। रिमेंबर यूजर नेम वाला एक मिनी प्रोजेक्ट है, इसका अपन जरूर देख लेंगे। एक काम करते हैं, ये खाली सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। सेव नेम नाम से फंक्शन होगा और गेट नाम से फंक्शन होगा। ऑनलोड फंक्शन से दो से तीन फंक्शन है इसमें खाली, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जावास्क्रिप्ट में जो कॉन्सेप्ट यूज करें बस वही है। तो आप एक बार इस प्रोजेक्ट को चला के देखना, अगर नहीं समझ आता है तो दिवाली बाद भी पूछ सकते हो, क्योंकि दिवाली के आई नो कि दिवाली में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी ट्राई करना कि इन चीजों को ना थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि ये चीज भूलो ना, है ना। तो मैं ये प्रोजेक्ट उठा के दे देती, वैसे नोट्स में मिल जाएगा क्या? कल से छुट्टी नहीं, त्रिशु को किसने बोला छुट्टी नहीं है? कल तो आना है, कल जावास्क्रिप्ट का फुल टेस्ट है। क्यों त्रिशु ने टेस्ट नहीं दिया ना? नहीं दिया इसलिए। त्रिशु तुलिका ने दे दिया ना? नहीं दिया ना? आप दोनों बचे हुए हो, आप दोनों उस टेस्ट में फंसोगे। ओके हाँ, कल ये सब खुद बोल रहे हैं मुझे आके। कल से ही दिवाली की छुट्टियां मनाते हैं, तब तक बुधवार या गुरुवार, मैं श्योर नहीं हूँ, आपको मैसेज आ जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन है कल छुट्टियां मना, हम लोग भी मना रहे हैं, आप लोग। ऐसा लग रहा है कि हम तो यही सोच के बैठे थे। चलो ठीक है, तो वो खुशी दिख रही ना चेहरे में कि हमको बोलना नहीं पड़ा, आगे से मिल गई है तो। चलो अब कुकीज का टॉपिक यही एक्सपायर हुआ। मेरे को अनाउंसमेंट नहीं सुनाई, क्या बोलते भैया? यही बोला है कि योगिता को कल आना है, कल स्पेशली क्लास है, तो फिर योगिता तो आ जाएगी, बट सही बताओ ना क्या बोला है? अरे तो सही में योगिता को आना है। अरे अभी बाद में बता दूंगी, अनाउंसमेंट कुछ नहीं है, बस दिवाली की कल से ही छुट्टी है, और वो कब तक रहेगी वो मैसेज आ जाएगा सबको ऑफिशियली, बस ऐसा है। कल भी छुट्टी है ना, मतलब सुबह भी ना? हाँ, मैं सोच के बैठी थी कि मैं कल की छुट्टी रखूंगी बच्चों से पूछा, उनकी पहले इच्छा थी, फिर ऑफिशियली अनाउंसमेंट। ये तो अच्छा हुआ ना, मेरे को भी चाहिए थी। अच्छा ऐसा, चलो कम टू द पॉइंट फिर से। अभी यहाँ पर आते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे क्या टॉपिक दिख रहा है? जेसन। क्योंकि आप जेसन के लिए नए नहीं हो, इसलिए मैं जेसन भी इसी में पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं अभी इस क्लास में ये समझ लो कि कुकीज की जिसकी भी क्लास मिस हुई है, कौन बचा हुआ है? सूरज और ये, तो उनके लिए ये हो जाएगा रिमेनिंग, है ना। इसको यहीं पे फिनिश कर